आए हैं क्लास 10 का जो है 3.2 का एक्सरसाइज जो है हम इसमें जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म को बनाइए, इनका ग्राफी विधि को हल कीजिए। तो रेखीय युग्म बनाना ग्राफी विधि से हल करना, आइए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जो स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित और गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सबसे पहली चीज़ ये देखना है हमें, कक्षा 10 में जो है कुल 10 लड़के हैं। तो लड़कियाँ दोनों, लड़कों लड़कियाँ दोनों हैं इसमें। ठीक है, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। कि कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 हैं। तो यानी मान लेते हैं हम जो लड़कों की संख्या मान लेते हैं x है, मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या नहीं पता है तो मान लीजिए लड़कों की संख्या क्या है? x है। चलिए हमने मान लिया लड़कों की संख्या क्या है? x है। तो लड़कियों की संख्या मान लेते हैं क्या है? लड़कियों की, तो लड़कियों की जो है आपकी जो संख्या होगी वो आपका क्या होगा? y है। लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या हम क्या मान लेते हैं? y है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या y है, तो एक कंडीशन है, तो हम लोग जान सकते हैं कुछ लड़कों की संख्या कितने हैं। यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर टोटल कक्षा 10 में कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं। तो ये एक हमारा जो है बन गया प्रॉब्लम। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y बराबर हमें क्या कर लेना है? यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने अधिक है? 4 अधिक है। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? y बराबर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, अधिक मतलब 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों के 4 ज़्यादा है। तो हम इसको देखिए यहाँ पर पहले x और y का मान हम निकाल लेते हैं। तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। देखो y बराबर यहाँ पे y का मान हम रख सकते हैं x प्लस 4। तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा, यहाँ y के दर पे लिखना है x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है। एक x और एक x मिलकर क्या बनाएंगे? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है? 10। तो इस साइड ले जाएंगे, 2x बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 4। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना, 3। तो अब देखो 10 लड़के हैं तो टोटल देखिए x प्लस वाई 10 है। तो अब देखो लड़कों की संख्या अब तो हम लोग को पता चल गई 3 है, तो लड़कियों की कितनी होगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो y का मान क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि दोनों जोड़ने पर क्या हो रहे हैं आपके? 10। तो ये हो गया आपका जो हल आ गया कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। अब इसको हमें क्या करना है? इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के रूप में कैसे इसको हम बना लेंगे वो आप लोग देख सकते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बार क्या करना है, समीकरण 1 में जो है हम x बराबर क्या रखना है? 0। इसका फर्स्ट वीडियो जो है आपका प्रश्नावली का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार x का मान 0 रख दो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। बात खत्म। तो y का मान आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि अब की बार जो समीकरण 1 है उसमें y का मान 0 रखेंगे। समीकरण जो है 1 में y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक पर यहाँ पे लिखा है देखिए x है और y का मान क्या? 0, यहाँ पर क्या? 10। तो ये 0 हो जाएगा तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन। अब क्या करना है? तो ये तो पहला हल हो गया। अब दूसरे समीकरण की बात करेंगे। दूसरे समीकरण में क्या करना है? एक बार x बराबर 0 लेना है इसमें भी। तो यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे तो y प्लस 0 प्लस 4। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया आपका। अब हमें y का मान आ गया। अब इसी तरीके से y बराबर 0 लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, किसमें? y बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पे 2 में देख लीजिए y बराबर हम 0 लिखेंगे तो ये y का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4। तो x का मान ज्ञात करना है तो ये 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। इस तरीके से होगा। अब इसको हमें क्या करना है? एक बॉक्स में हम इसको पूरा रख लेंगे ये मान को। ठीक है, तो ये आपका ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगी। तो हम 4 लाइन इसके अंदर, क्योंकि 2 रेखा है तो 4, 3 रेखा होगा तो 6 बनाना रहेगा। एक रेखा रहेगा तो 2 बॉक्स रहेगा ना, 2 खाने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यदि जब हमने क्या किया था x बराबर 0 लिया तो y का मान हमारा क्या आया? 10। जब हमने क्या है y बराबर 0 लिया तो x का मान आया 10। तो अब देखिए अब हमने क्या किया? x बराबर 0 लिया तो y का मान आया 4। जब हमने y का मान 0 लिया x का मान आया -4। तो अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे, जिस बिंदु पर ग्राफ एक दूसरे को काटेगी वो बिंदु का मान यही होगा।
आप स्केल से बनाएंगे तो आपको इसको हल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका आंसर एग्जैक्ट जगह जो है आपको मिलेगा। आप स्केल से जब जो भी पैमाना लेंगे आप बराबर बराबर लीजिएगा तो आप देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट जगह जो है आपका जो है पॉइंट कटेगा, जहाँ पे 3,7 रहेगा। ठीक है, नाप कर आपको काम करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, पर जो है ग्राफ ज़्यादा लंबा ना बने तो पर यूनिट जो है ना आप यहाँ पे लिख सकते हो, पर यूनिट जो है 2 यूनिट के बराबर है। कितने यूनिट के, 2 यूनिट के। तो यहाँ पे देखिए बराबर बराबर से आपको करना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए क्यों हमने क्या, यहाँ दो पॉइंट पकड़ेंगे। x का मान कितना चल रहा है 10 कदम, तो 10 यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, क्योंकि एक यूनिट का हमने 2 माना। तो यहाँ तक चला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,0, ये हो गया। अब y भी क्या चल रहा है 10, तो बराबर बराबर से हम इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 0,10। तो कैसे देखो 0 ऊपर है नीचे 10 है, तो इसलिए 0,10। ठीक है, यहाँ पे 10 पहले था इसलिए 10 पहले लिखा, फिर 0 बाद में तो 0 बाद में लिखा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ग्राफ के द्वारा जो है हम इसको इन दोनों रेखा को एक दूसरे से मिला देंगे। अब ये जो रेखा है ग्राफ जो है हमारा किसका था, पहले वाले रेखा का था, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे तो हमको पता चलेगा ये रेखा कौन सी रेखा है। तो x + y = 10 वाली रेखा ये वाली है। ठीक है, 10 वाली रेखा ये वाली है। तो अब हमारा दूसरा कंडीशन देखिए, x बराबर -4, -4 इस साइड जाएगा, x की वैल्यू देखिए क्योंकि x का ऋणात्मक इधर होता है, x धनात्मक यहाँ होता है, y धनात्मक ऊपर होता है और ऋणात्मक नीचे होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं पहले से ही। तो यहाँ पर भी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 यूनिट, सॉरी 1 और 2 यूनिट, क्योंकि हमें 4 ही चलना है माइनस का, तो यहाँ -4,0, क्योंकि पर यूनिट क्या लिया है हमने 4। अब इस वाले रेखा को जो है, अब यहाँ पे देखो y बराबर क्या है 4, यानी ये वाला रेखा कितना है 0,4। तो इससे मिलाती रेखा को हमें इस तरीके से खींचना है। देखो तो जिस बिंदु पर मिलेगा हमारा वही आपका जो है क्या होगा, पॉइंट होगा। देखिए आपको हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे डैश डैश आप जब मिलाओगे ना नीचे यहाँ पर, और ये डैश डैश मिलाओगे स्केल से एकदम सही जगह पे आपका सटीक पड़ेगा। देखिए यहाँ x इधर ये क्या है, x की वैल्यू है, देखिए ये 2 है, 2 के थोड़ा से आगे क्या है 3 होगा, क्योंकि 4 और 2 के बीच में 3 ही होगा। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा 3, अब यहाँ पे 7 है। देखो 2 2 4 2 6, 6 से बीच में गया है तो क्या हो जाएगा 7। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। तो आपको ये हल भी नहीं करना पड़ेगा, आप केवल x बराबर 0 y बराबर 0 लेकर स्केल के टाइप से आप इसको हल करेंगे। जिस रेखा पे जिस बिंदु पर मिलेगा तो आपका वही आपका हल होगा 3,7। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसको किस तरीके से करेंगे, इसका पहले का दूसरा। तो इसका पहले भी हम आपको ग्राफ बनाना सिखा दिए थे इससे पहले भी, अब यहाँ भी है। इसमें कह रहा है कलम और इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो ज्ञात कर लेंगे, आप ग्राफ विधि से करेंगे तब भी आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है पेंसिल तथा कलमों का मूल्य जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ देखिए एक पेंसिल का मूल्य जो है हम लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम कहेंगे x रुपये है, और क्या है, और एक कलम का मूल्य जो है y रुपये। एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपये है। चलो ये हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आ गया। तो यह कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो 5 है तो 5 और एक का पता है तो गुणा कर देंगे तो रेट आ जाएगा 5x। ऐसे जो है आपका 7 कलम है तो 7 और एक कलम का मूल्य y है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो उसको कितने का पड़ता है, 50 रुपये का पड़ता है। कितने का पड़ता है, 50 रुपये का पड़ता है। ठीक है, अब यहीं पर इसी प्रकार से जो है दूसरा है, कह रहा है 7 जो है पेंसिल और 5 कलम का मूल्य अब की उसके पड़ा 46 रुपये। तो आपके कलम और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। इसका ग्राफ भी बनाकर आप आसानी से एक बार x बराबर 0 लेना, एक बार y बराबर 0 लेना है। समीकरण 1 समीकरण 2 को जैसे भी हल किए वैसे भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा। आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ से पहले जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं तो उसमें किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है। तो जब इसमें नंबर देखिए दोनों नीचे ऊपर कोई नंबर सेम ना हो तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा मेथड है। ये 7 का जो है आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 7 का जब ऊपर करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, और x और 7 सते 49y हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा
350 यानी 7 पचे 35, 350। अब 5 के नीचे करेंगे तो 5 सत्ते 35x और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 पचम 25y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 230। 5 छन 30, 5 20 30, 5 छन 30, 230। देखो दोनों में प्लस प्लस है इसलिए क्या करेंगे घटाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 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 ये आपका कट जाएगा, 49 में 25 जाएगा तो आपका 24y बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 120, ठीक है। 350 में से 230 जाएगा तो 120, तो 24 पंजा 120 होता है। y बराबर क्या है 5 रुपये आपका किसका आ गया, y किसका माने थे कलम का मूल। 5 रुपये मानी सी बात है, मार्केट में कलम 5 ही रुपये मिलता है। अब हमें देखना है ये पेंसिल का क्या कीमत है, तो यहीं पहले वाले में रख दो। अब यहाँ पे 5 है x प्लस 7 इंटू y का मान क्या है 5 इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो 35 आ जाएगा इज इक्वल टू 50 और 35 उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 50 माइनस 35, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 और 35 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 3 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी पेंसिल का जो मूल होगा कितना होगा 3 रुपये होगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम जो है संगत और असंगत की वीडियो और प्रतिच्छेदी समांतर रेखा का पहचान बताएंगे, और इसको जो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे, उस जाकर देख लेगा तो आपको बहुत आसान तरीके से उसको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो वहीं मिलते हैं। जैसा भी लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।